नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेड पाठशाला में। पिछली क्लासों में हमने त्रिकोणमिति का बेसिक सीखा था, उसके बाद में क्वेश्चन करे थे, ठीक है। अब हम त्रिकोणमिति का अगला टॉपिक जो है हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये करने जा रहे हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस करें उससे पहले हमको दो कोणों के बारे में पता होना चाहिए, तो पहले हम इन कोणों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे दो कोण आते हैं, एक होता है अवनमन कोण और एक होता है उन्नयन कोण। अब ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, आइए पहले इनको समझ लेते हैं। अवनमन कोण हमारा तब होता है, मान लीजिए हम ऊपर खड़े हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारी आंखों पे कोई कोण बनेगा, तो हमारी आंखों पे जो कोण बनेगा वो हमारा कहलाएगा अवनमन कोण। जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ ये हमने एक क्षैतिज लाइन खींच दी, हम मान लीजिए हमारी स्थिति अभी यहाँ है, तो यहाँ से हमने क्या करा, नीचे की तरफ इस तरीके से देखा, तो हमारी आंखों पे जो कोण बनेगा ये वाला कोण, ये हमारा कहलाएगा अवनमन कोण। अगर हम इसको थीटा कह दें तो यही हमारा हो जाएगा अवनमन, ये तो अवनमन कोण हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्नयन कोण क्या होगा, अब मान लीजिए अभी हम भूमि पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये हमारा क्षैतिज हो गया। तो मान लीजिए ये इस तरीके से हमारा क्षैतिज है। अब हमने क्या करा, ऊपर की तरफ देखा, आसमान की तरफ, तो हमारी आंखों पे जो कोण बनेगा ये हमारा कहलाएगा उन्नयन कोण। तो मान लीजिए हमारी स्थिति अभी यहाँ है, हमारी यहाँ पे आंखें हैं, तो यहाँ से ऊपर की तरफ हमने देखा, तो इस तरीके से हमारी आंखों पे एक कोण बनेगा। अगर हम इस कोण को अल्फा कह दें तो यही हमारा कहलाएगा उन्नयन कोण। तो आपको बस याद ये रखना है, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो आपका कोण बनेगा ये कहलाएगा उन्नयन कोण, और ऊपर से जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो जो कोण बनेगा ये आपका कहलाएगा अवनमन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए था, तो बता दिया गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आरआरबी में आए हुए हैं, तो आइए हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे हमने लिया है, देखिए। पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद हमको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम अगर आपने अच्छे करके बना लिया तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के सहारे लगाया गया है और सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। दीवार के साथ झुका कर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई का, यहाँ पे उन्नयन कोण आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक से लिखा नहीं गया है। ऊंचाई का उन्नयन कोण क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम कर पाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, इसको हमने क्या करा, दीवार के सहारे लगाया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक दीवार बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या करें, दीवार हमारी बिल्कुल ऊर्ध्वाधर अक्ष के रूप में बनाई जाएगी, तो हमने क्या करी, एक दीवार बना दी और इसको आपको कोई नाम दे देना है। जैसे हमने इसको नाम दे दिया ए बी, ठीक है। इसके बाद में इस पे हमने क्या करी है, 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के सहारे लगाया है। अब 13 मीटर लंबी सीढ़ी आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस तरीके से एक सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितनी है, 13 मीटर। इस सीढ़ी को हमने क्या करा, दीवार के सहारे लगा दिया और ये हमारी क्षैतिज अक्ष हो गई, इसको भी हमको बनाना पड़ेगा। तो ये वाला बिंदु हमने कह दिया सी, ठीक है। ये 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, हमने इसको क्या करा, दीवार के सहारे लगा दिया, जिसमें दीवार हमारी ए बी है, बीसी हमारी सीढ़ी हो गई और एसी जो आप देख रहे हैं ये हमारी क्षैतिज अक्ष, आप इसको भूमि भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे हमसे क्या कह रहा है, दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। तो दीवार हमारी ये रही, सीढ़ी हमारी ये है, तो सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है वो दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये हमारी दीवार है, ये सीढ़ी का निचला सिरा, तो ये कितनी दूरी पर है, 6.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये वाली दूरी हमारी 6.5 मीटर हो गई। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दीवार के साथ झुकाकर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई का उन्नयन कोण, ठीक है, यहाँ पे उन्नयन मिसिंग है, उन्नयन कोण क्या होगा। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तभी हमारा उन्नयन कोण बनेगा। तो ये वाला कोण हमारा उन्नयन कोण हो जाएगा और ये हमारा हो गया थीटा। इस थीटा का मान हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको ये देखना है, हमको इसमें त्रिकोणमिति का यूज करना है, तो आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या दिया गया। जब मैंने आपको त्रिकोणमिति की शुरुआत कराई थी तब बताया था,
जिस भी कोण की हम बात कर रहे होते हैं उसके सामने की भुजा होती है लंब, 90 डिग्री के सामने का होता है कर्ण, पास वाली भुजा होती है आधार। तो कर्ण का मान हमको पता है, आधार का मान हमको पता है। जब कर्ण हमको पता है, आधार हमको पता है, तो आधार और कर्ण किस में आता है? कॉस में आता है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज में हमको क्या करना है? कॉस लेना है। तो हमने क्या करा, ये त्रिभुज ले लिया BAC। क्या लेना है हमको? इसमें कॉस लेना है, क्योंकि आधार और कर्ण का मान हमको पता है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। कोण का मान हमसे पूछ रहा है, तो कॉस थीटा SI। आधार का मान आप देख सकते हैं कितना है? 6.5। कर्ण का मान आप देख सकते हैं कितना है? 13। पॉइंट हटाया आपने, 0 बढ़ा लिया। 65 से आप 130 को काटोगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 2। और 1/2 आपको देखना है कॉस में कितने पे होता है, तो टेबल भी मैंने आपको बढ़ाई है। 1/2 कॉस में कितने पे होता है? 60 डिग्री पे होता है। तो कॉस 60 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है कॉस थीटा, यहाँ आ रहा है कॉस 60। तो कॉस से कॉस हमारा कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये हमारा जो है उन्नयन कोण का मान आ गया 60 डिग्री। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में 60 डिग्री आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन हमको दिए गए हैं, तो पहले हम क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो डायग्राम नहीं बनेगा। अगर डायग्राम अच्छे करके नहीं बना तो फिर आपका क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, मंच के ऊपर से, तो सबसे पहले मंच की बात करी जा रही है, तो हमको क्या करना है? मंच क्या होता है? जिस पर हम खड़े होते हैं ना, ये मंच होता है। तो हमने क्या करा, एक मंच बना दिया। मान लीजिए इस तरीके से आपका कोई एक मंच है, तो हमने क्या करा, एक मंच बना दिया। इसको नाम हमने दे दिया ऐसे ही ABC, और इसको चलो बाद में बोल देंगे जो भी है, वैसे आप इसको D भी कह सकते हैं। ये हमने एक मंच बना दिया। ठीक है, कह रहा है मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये हमने मंच बना दिया। तो क्या करा, या तो इस साइड या इस साइड आपका एक टावर है, तो आपकी इच्छा है तो आप इस साइड टावर बना सकते हैं, अगर इस साइड बनाना है तो इस साइड बना सकते हो। तो हमने क्या करा, यही जो हमारी CD रेखा है इसको ऊपर तक बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से हमने इसको ऊपर तक बढ़ा दिया और इसको नाम दे दिया E। तो ये CE हमारा टावर हो गया और ABCD हमारा क्या हो गया? मंच हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर, तो ये आपका मंच का ऊपरी सिरा है, इससे 50√3 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब ये वाली दूरी हमारी कितनी हो गई? 50√3 मीटर, ये वाली दूरी। ठीक है, 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर का शीर्ष क्या है? E है। तो जब हम मंच के ऊपर से टावर के शीर्ष को देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। उन्नयन कोण कब बनता है? जब ऊपर की तरफ देखते हैं। तो ये वाला कोण हमारा 30 डिग्री हो गया। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, तो पूरा टावर ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाली ऊंचाई हमको कितनी दी गई है? 60 मीटर। तो ये वाली ऊंचाई हमको 60 मीटर दी गई है। तो कह रहा है मंच की ऊंचाई बताओ क्या होगी। तो मंच की ऊंचाई या तो आप AB ले लो या आप CD ले लो, क्योंकि दोनों बराबर होंगी। आप देख सकते हो ABCD हमारा क्या बन गया? एक आयत बन गया। तो AB और CD ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो मान लीजिए आपको या तो CD का मान निकालना है या AB का मान निकालना है, दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब क्या करा आपने, ये वाली भुजा आपने मान ली, कुछ भी मान लो, जैसे ये वाली भुजा आपने मान ली X। ठीक है, पूरी भुजा 60 है, ये वाली X है। तो अगर हमको DE का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? 60 में से x घटा देंगे, पूरी हमारी 60 है, इसमें से अगर हम x निकाल दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी? 60 माइनस x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हमको DE का मान निकालना है तो पूरी 60 में से हम क्या करेंगे? x मीटर निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या, ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला BDE। तो हमने क्या करा, त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज BDE में। ठीक है, त्रिभुज BDE में देखो आपके पास में ये वाली भी भुजा है D, इसका मान हमारे पास 60 माइनस x है, और BD भुजा भी है, कितनी है? 50√3।
तो हमारे पास में इस कोण, ये वाला कोण हमको 30 दिया गया है, तो 30 के सामने का हमारा क्या हो जाएगा, लंब। पास वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। और जब भी हमारे पास लंब हो आधार हो तो हमको क्या निकालना पड़ता है, tan का सूत्र लगाते हैं। तो हमने क्या करा इसमें, tan थीटा की जगह कितना लेना है, 30 डिग्री, बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लिखना चाहो लिख सकते हो, डायरेक्ट मान लगा सकते हो। लंब का मान हमारा कितना हो जाएगा, DE, और DE हमारा कितना है, 60 माइनस एक्स बटे आधार। आधार कितना है, BD, BD का मान 50√3। tan 30 का मान हमारा टेबल से कितना होता है, 1/√3 बराबर 60 माइनस एक्स बटे 50√3। √3 से √3 कट गया, 50 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो 50 से कम 50 बराबर 60 माइनस एक्स। ये एक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा 60, 50 उधर जाके काय का हो जाएगा, एक्स इधर आके प्लस का हो जाएगा, 50 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स बराबर 60 में से 50 घटाए कितना आया, 10 मीटर। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था मंच की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मंच की ऊंचाई हमारी क्या है, देखो यही तो है, CD या AB, और ये हमने कितना मान रखा है, एक्स मान रखा है। एक्स का मान कितना आ गया, 10 मीटर। इसका मतलब मंच की ऊंचाई हमारी कितनी हो गई, 10 मीटर। ठीक है, आशा करते हैं हम आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे करके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही हल करना है, क्योंकि अगर आपका डायग्राम सही करके नहीं बना तो फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए ध्यान से, तो थोड़ा ऊपर से ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, एक टावर के शीर्ष से, मतलब एक टावर हमको दिया गया है, भूमि पर स्थित एक बिंदु है कैपिटल A, और इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एक टावर बना देना है। टावर बिल्कुल सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर होता है, तो हमने क्या करा, देखिए एक इस तरीके से एक टावर बना दिया। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ए बी हमारा ये एक टावर हो गया। ठीक है, टावर के शीर्ष से भूमि पर कोई एक बिंदु है A, और इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो हम इसको A नहीं कह सकते, क्योंकि A तो हमको बिंदु दिया गया है, तो इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। चलो बाद में दे देंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है A, तो A से जब हम टावर के शीर्ष को देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण जो है कितना बनता है, 30 डिग्री क्वेश्चन में कह रहा है। और उन्नयन कोण कब बनता है, जब ऊपर की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो इतनी लैंग्वेज का तो हमारा ये चित्र बन गया। अब कह रहा है टावर के पाद की ओर। टावर के पाद की ओर का मतलब होता है, जो पाद बिंदु का मतलब होता है पैरों की तरफ। ठीक है, तो टावर का पाद बिंदु निचला हिस्सा ये हुआ। तो टावर के पाद की ओर जब हम 20 मीटर चलते हैं, तो मान लीजिए यहां से लेके यहां तक हम कहाँ चल दिए, 20 मीटर चल दिए, तो ये वाली दूरी हमारी कितनी हो गई, 20 मीटर। यहां आ गए तो यहाँ पे भी कोई एक बिंदु आ जाएगा, बाद में ले लेंगे। 20 मीटर स्थित बिंदु X है, क्वेश्चन में बोला है तो आपको X लिख देना। ये वाला बिंदु हमारा हो गया X। तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 था, अब बदल के कितना हो गया, 60 हो गया। तो जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो अब हमारा कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु A से टावर की दूरी बताओ क्या होगी। बिंदु हमारा A ये है, टावर हमारा ये है, तो ये वाली दूरी हमको पता करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमको इसको कुछ मान लेना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये हमने कह दी x मीटर। ठीक है, ये हमारी 20 है, ये हमारी x है। तो पूरी अगर हमको दूरी निकालनी है तो दोनों दूरियों को हमको जोड़ देना है। तब दोनों दूरियों को जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 + x मीटर। ठीक है, ये a हो गया, ये x हो गया, तो इसको हमने कह दिया b, और इसको हमने कह दिया c। अब इस टावर की कोई ना कोई तो ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई भी हमने कितनी कह दी, h मीटर। ये तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन गया चित्र। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है तो हल कर लेते हैं। आइए इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी अब हमको आवश्यकता तो है नहीं, और छोटा कर देते हैं इसको। देख क्वेश्चन हम अपना यहाँ हल कर लेते हैं। डायग्राम हमारा बन चुका है, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ आप देख रहे हैं ना कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं, बल्कि 3 बन रहे हैं। एक ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है, और एक ये पूरा बन रहा है। तो हमको वो ही त्रिभुज लेना है जिसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल वाला नहीं लेंगे तो फिर हम त्रिकोणमिति का यूज अच्छे करके नहीं कर पाएंगे। मतलब फिर आप ये tan sin cos जो होते हैं ये नहीं लगाओगे, फिर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो हमने क्या करा, देखिए सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज ले लिया। ये जो पहला वाला बन रहा है CBX त्रिभुज CBX में देखिए कोण आपका कितना है, 60 डिग्री। लंब पता है, 60 डिग्री के सामने का लंब, पास वाली भुजा आधार,
तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया इसके लिए h, आधार आपका कितना हो गया x, और tan 60 का मान हमारा कितना होता है, √3 होता है, बराबर h बटे x। तो यहाँ से हमारा h का मान कितना हो जाएगा, √3x मीटर। ठीक है, इसको अब हम इतना ही छोड़ देते हैं। अब हमने क्या करा, ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया CBA, त्रिभुज CBA में। ठीक है, इसमें हमारा CBA में कोण कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, तो tan के साथ क्या ले लेंगे, 30। tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिर लंब है, आधार है। अगर हमारे पास लंब आधार ना होकर लंब कर्ण होता तो साइन लेते, और उसके बाद में मान लीजिए आधार और कर्ण होता तो क्या लेते, कॉस लेते, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिया था। तो tan 30 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फिर लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना हो जाएगा h, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और आधार पूरा हो जाएगा, पूरा कितना है 20 + x। tan 30 का मान हमारा होता है टेबल से 1/√3। h का मान हमने निकाला, कितना आया, √3x बराबर 20 + x। अब इसको हमको हल कर लेना है, तिरछी गुणा कर देंगे, 20 + x की गुणा 1 से करेंगे, 20 + x बराबर √3 की √3 से गुणा करोगे, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 3 आएगा, यानी कि 3x। तो 20 बराबर 3x - x। 20 बराबर 3x में से x क्या, कितना बचा, 2x। 2 से इसको काटोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, बिंदु A से टावर की दूरी। बिंदु A से टावर की दूरी कितनी है, 20 + x। तो इसीलिए A से टावर की दूरी 20 + x है, और x का मान हमारे पास 10 आया, तो 20 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ऑप्शन में आप देख सकते हो 30 मीटर हमारा, ये वाला, अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर ले तो 30 मीटर हमारा आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ये वाला। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी, सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क की चौड़ाई कितनी है, ये हमको बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। हमने यहाँ इसको लगा दिया, अब देखिए करते हैं इसको। सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी है हमारे पास। ठीक है, और सड़क के दूसरी ओर का मतलब हो गया दोनों तरफ हमारे पास में 2 खिड़कियां हैं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले खिड़कियां बना दी। एक खिड़की हमने ये बना दी, ठीक है, और एक खिड़की हमने ये बना दी। ठीक है, एक छोटी है एक बड़ी है। एक खिड़की का मान 4 मीटर है और एक 3 मीटर है। थोड़ा सीधा करके बना लेते हैं, ये थोड़ा तिरछा लग रहा है। एक ये बना दिया और एक ये बना दी। ठीक है, ये खिड़की हमारी हो गई 3 मीटर की, और ये वाली खिड़की हमारी हो गई 4 मीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सड़क पर स्थित आधार के साथ, तो सड़क पर स्थित आधार हमारा क्या हो गया, ये जो हमने क्षैतिज लाइन खींची थी, ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, सड़क के दूसरी ओर 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। तो मान लीजिए अब आपकी यहाँ पे कोई एक सीढ़ी है, तो यहाँ से ये इस वाली खिड़की तक पहुंच सकती है, और ये वाली सीढ़ी जो है इस वाली खिड़की तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है, और सीढ़ी की लंबाई हमारी कितनी है, 5 मीटर। तो ये वाली दूरी भी 5 मीटर होगी, और ये वाली भी दूरी कितनी होगी, देखने में आपको ज़्यादा लग रही क्योंकि चित्र हमारा थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर ही है, खिड़कियों की लंबाई एक की 3 मीटर है, एक की 4 मीटर है। तो ये 4 मीटर वाली खिड़की बना दी, ये 3 मीटर वाली खिड़की बना दी। ठीक है, 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है, तो इसको दोनों खिड़कियों तक पहुंचा दिया। क्वेश्चन में कह रहा है सड़क की चौड़ाई कितनी होगी। तो अगर आप ध्यान दें, सड़क की चौड़ाई हमारी यही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली, ये सड़क की हमारी चौड़ाई हुई। तो अब हम इनको कोई नाम दे दे रहे हैं। इसको हमने नाम दे दिया, ये खिड़की हमारी ए बी हो गई, ये वाली खिड़की हमारी सी डी हो गई, और ये वाला बिंदु हमने कह दिया ई। ठीक है, मिडिल पॉइंट तो हम इसको नहीं कह सकते। तो देखिए, ये वाला भी हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला भी हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, और हमको मान किसका निकालना है। अगर हमको EC का मान पता लग जाए, EA का मान पता लग जाए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो पूरी सड़क की जो आपकी चौड़ाई है ये हमको पता लग जाएगी। तो अब हमको क्या करना है, C का मान निकालना है, EA का मान निकालना है।
ये वाला भी त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, ये वाला भी त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अब यहाँ देखिए, ऐसे अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे बार बार तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बहुत लेंथी, हमको समय बचाना है। तो क्या करेंगे, अब आप जरा ध्यान दो, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। आधार को चलो जब अंग्रेजी में लिख रहे हैं ए का स्क्वायर लिख दिया। अगर आपको निकालना है कर्ण का मान तो आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे, स्क्वायर हटाया इधर रूट आ जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कभी भी आपको कर्ण का मान निकालना है तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपको लंब का मान निकालना है तो आधार स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कभी भी आपको अगर लंब का मान निकालना है तो डायरेक्ट लगाइए अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और ऐसे ही अगर आपको आधार का मान निकालना है तो आधार यहीं छोड़ दोगे, लंब स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये आप लगाया करो डायरेक्ट। जैसे अगर आपको कहीं भी कर्ण की आवश्यकता पड़ रही है तो आप क्या करेंगे, कर्ण लिखेंगे बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, हमें इसकी जरूरत है तो अभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन करते हैं। हमको क्या करना है, हमको सड़क की चौड़ाई निकालनी है। सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई कितनी है, सी ए। ये दो भागों में डिवाइड है, एक तो है सी ई और एक हमारा क्या है, ई ए। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री के सामने का होता है कर्ण, अगर हम इस कोण की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, लंब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आधार का मान निकालना है। आधार का मान कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ई ए क्या है, ये भी आधार है, कैसे निकलेगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। देखो ना आधार का मान कैसे निकलेगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, 25 में से 16 गया कितना बचा 9, अंडर रूट 9। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 गया कितना बचा 16। अंडर रूट 9 का मान 3 होता है, अंडर रूट 16 का मान 4 होता है, तो 3 और 4 कितना हो गया 7 मीटर। इसका मतलब ये हो गया हमारी जो सड़क है इसकी चौड़ाई कितनी है 7 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हो 7 मीटर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो बिल्कुल, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये अच्छे करके समझ में आ गया होगा। तो इसकी पीडीएफ जो है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल, ये जो हमारा यूट्यूब वाला चैनल है इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, इसमें मिल जाएगी, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ क्वेश्चन को आपको पहले ढंग से रीड करना है, अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं रीड करेंगे तो फिर आपका डायग्राम गलत हो सकता है, डायग्राम अगर आपका गलत हो गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलो पहले पढ़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद छोटा कर लेंगे। देखो 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो कह रहा है टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, इसका मान बताइए। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन यहाँ लगा दिया। अब देखिए करते हैं, 7 मीटर ऊंचाई का एक प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 7 मीटर ऊंचाई के प्लेटफॉर्म की बात करिए तो हमने क्या करा, 7 मीटर ऊंचाई का एक प्लेटफॉर्म बना दिया, 7 मीटर ऊंचाई का प्लेटफॉर्म बना दिया। ये वाली ऊंचाई देखो, ये एक आयत बन रहा है तो ये और ये दोनों बराबर होंगी, तो ये 7 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म से, या आप क्या करो देखो, ये वाली ऊंचाई आपकी कितनी हो गई 7 मीटर, तो ये वाली भी ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी 7 मीटर। ठीक है, इसको कोई नाम दे दो, ए बी, इसको बोल दिया सी डी, या सी यहाँ कह दो डी यहाँ कह दो, आपकी मर्जी। ठीक है, प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है 47 मीटर। ऊपर से एक टावर है जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। टावर अब अगर आप इधर बनाना चाहो इधर बना सकते हो, इधर बनाना चाहो इधर बना सकते हो, आपकी मर्जी, जहां बनाना चाहो बना सकते हो। मैंने यहीं पर ही क्या करा, इस तरीके से एक टावर बना दिया, ये सीधा सीधा आपको बना देना है।
ये हमने क्या करा, एक टावर बना दिया, इस तरीके से हमने एक टावर बना दिया ये पूरा, इसको नाम दे दिया हमने सीई। इस टावर की ऊंचाई हमारी कितनी है, 47 मीटर। तो हमको ऊंचाई लिख देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली ऊंचाई हमारी कितनी है, 47। ये ऊंचाई हमारी 47 मीटर है, ठीक है। ये वाली ऊंचाई हमारी कितनी है, 47 मीटर। चलिए, इसके बाद में क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, इसका उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री था। उन्नयन कोण ऊपर देखने पर बनता है, तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म से किसी भी व्यक्ति ने जब टावर को देखा होगा तभी उन्नयन कोण, ऊपर की तरफ देखा होगा तभी तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बना होगा। तो ये वाला उन्नयन कोण हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है ये बताइए। तो टावर हमारा ये है, प्लेटफॉर्म हमारा ये है, कितनी दूरी पर है इसको हमें बताना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली दूरी हमारी क्या है, डी है। तो या तो बी डी का मान निकालो या ए सी का मान निकालो, क्योंकि ये एक आयत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, ये पूरी दूरी आपकी 47 मीटर है, जिसमें से ये वाली दूरी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली दूरी 7 मीटर है। तो 47 में से अगर हम 7 निकाल दें तो ये हमारी कितनी बचेगी, 40 मीटर। तो ये वाली दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 40 मीटर। और ये दूरी हमको निकालनी है, तो ये हमने क्या कहा, x कह दिया इसको, x मीटर। कहना चाहो कह सकते हो, अगर आपको ना मानना है तो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें देखो ये वाला कोण है, कोण के सामने क्या होता है, लंब, पास वाली भुजा क्या होती है, आधार। लंब भी पता है, आधार का मान निकालना है। लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है, तो हम इसमें tan ले सकते हैं। तो हमने क्या करा, त्रिभुज B, ये वाला बिंदु D है, E, इसमें क्या करा, tan ले लिया, tan 30 डिग्री। tan 30 सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब सामने की भुजा 40, आधार पास वाली कितनी है, 1। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर 40 बटे x। x की गुणा 1 से हो जाएगी तो x हो जाएगा, √3 की गुणा 40 से हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 40√3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर है। तो देखो ये तो है टावर और ये है प्लेटफॉर्म, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, x मीटर मानी थी। x का मान कितना आ गया, 40√3 मीटर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल ठीक है, 40√3 मीटर। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है लिखा हुआ, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहे हैं परिवर्तित दूरी क्या होगी ये बताइए। जो दूरी में परिवर्तन आया उसका मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले एक 43.5 मीटर लंबे टावर की बात कर रहा है, तो हमने क्या करा, 43.5 मीटर लंबा एक टावर बना दिया। ये मान लीजिए एक टावर है जिसकी लंबाई कितनी है, 43.5 मीटर। इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा लाइन बाय लाइन वैसा ही हम डायग्राम बनाते रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा बन रहा है, आप इसको सीधा मान के चलो। इसके बाद में भूतल पर एक महिला खड़ी है, इसकी प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री। तो मान लीजिए कोई महिला, एक समय महिला यहाँ पे खड़ी है और जब ये टावर के शीर्ष को देखती है तो इसका उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में बढ़ती है, तो सीधी रेखा में अब वो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर आगे बढ़ेगी तो कोण बढ़ेगा, जबकि हमें यहाँ पे कह रहा है कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब सीधी रेखा में तो हम पीछे भी हट सकते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, मान लीजिए अब हम यहाँ से लेकर पीछे हटे, यहाँ आ गए, यहाँ से हमने फिर टावर के शीर्ष को देखा तो हमारा उन्नयन कोण अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये वाला कोण हमारा हो गया 30 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो परिवर्तित दूरी क्या होगी। अब दूरी यहाँ तक तो दी हुई थी, ठीक है। तो दूरी में परिवर्तन क्या आया, यहाँ से लेकर यहीं तक भी तो आया, तो इस वाला ये वाला मान जो है ये हमको निकालना है। ये ए बी हो गया, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी। इसको हमने क्या कह दिया, एक्स
और ये वाली दूरी क्या कह दी, बाई। ये x है, ये बाई है, तो पूरी दूरी हमारी क्या हो जाएगी टोटल, दोनों को जोड़ के x प्लस बाई। ठीक है, चित्र हमारा बन गया, तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी, बाद में इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है, देखो त्रिभुज यहाँ हमारे कितने बन रहे हैं, त्रिभुज हमारे बन रहे हैं तीन त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला और एक पूरा बड़ा वाला। हमको हमेशा समकोण त्रिभुज लेना है, तो समकोण त्रिभुज हमारे दो हैं, एक छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला। तो आपकी मर्जी, आप बड़ा वाला त्रिभुज लेना चाहो बड़ा वाला ले सकते हो, छोटा वाला लेना चाहो छोटा वाला, जो भी मर्जी हो वो ले सकते हो। हमने सबसे पहले त्रिभुज छोटा वाला ले लिया, त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC, कोण कितना है 60 है, इसके साथ हमने ले लिया tan क्यों लिया, क्योंकि लंब का मान हमको पता है, आधार का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, सामने की भुजा लंब होती है कोण के सामने की, तो लंब हमारा कितना हो गया 43.5 बटे आधार, आधार हमारा कितना है बाई। tan 60 का मान हमारा कितना होता है √3 होता है, बराबर 43.5 बटे बाई। तो यहाँ से हमारा बाई का मान कितना हो जाएगा, देखो बाई को इसकी जगह ले आए, इसको बाई की जगह ले आए, तो 43.5 बटे √3, सब कुछ मीटर में है तो ये मीटर आ गया। ठीक है, बाई का मान चलो हमको मिल गया। अब हमने क्या करा, बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, क्योंकि हमको तो x का मान निकालना है। BAD, त्रिभुज BAD में कोण क्या बन रहा है त्रिभुज BAD में, देखो ध्यान से 30 डिग्री बन रहा है, तो tan के साथ हमने क्या करा 30 ले लिया। फॉर्मूला वही रहता है tan में, कोण कोई भी आए लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना हो गया 43.5, आधार हमारा कितना है पूरा x प्लस बाई। ठीक है, tan 30 का मान क्या होता है, टेबल में आपने पढ़ा है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, बराबर 43.5 बटे x प्लस बाई। ठीक है, x प्लस बाई की गुणा हो जाएगी 1 से, तो x प्लस बाई, और 43.5 की गुणा हो जाएगी √3 से। ठीक है, ये गुणा में है। अब हमारे पास बाई का मान है, तो हमने बाई का मान लगा दिया, x प्लस बाई की जगह लगा दिया 43.5 बटे √3 बराबर 43.5 गुणा √3। x का मान निकालना, तो ये उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, 43.5 √3 माइनस 43.5 बटे √3। ठीक है, अब अगर आपको इसको हल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 43.5 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 43.5 जब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बटे √3 बचेगा। तो इसको और इधर हल कर लेते हैं, 43.5 ऐसा ही रूट एलसीएम लोगो, √3 गुणा √3 से करो कितना आएगा 3, 3 में से घटाओ कितना बचेगा 2 बटे √3। ठीक है, पॉइंट हटा दिया, नीचे 1 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 से इसको काट लो, तो 5 अट्ठे 40, 3 बचा, 5 सत्ते 35, तो ये आपका कितना आया 87 बटे √3 आया। बटे में √3 हमारा यहाँ कहीं आ नहीं रहा, अभी मैं इसको बड़ा कर दूंगा, तो √3 हटाने के लिए हमने √3 से गुणा कर दी, √3 से भाग कर दी, तो ऊपर आया 87 √3 और नीचे √3 3 3 से इसको काटोगे आएगा 29। तो ये हमारा आया 29 √3। थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए। देखिए ऑप्शन में आप देख सकते हैं 29 √3, आप देखो ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, इसको और थोड़ा मैं इधर कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हो, इसमें आ रहा है 29 √3, आंसर भी हमारा कितना आ रहा है 29 √3, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा है, जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की आरंभिक स्थिति से 78 फीट ऊंची एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जमीन पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसकी बात करी गई है, और एक 78 फीट ऊंची मीनार है। तो हमने क्या करी, एक इस तरीके से 78 फीट ऊंची एक मीनार बना दी, इसको नाम दे दिया ए। ठीक है, जमीन पर खड़ा कोई व्यक्ति है, 78 फीट ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसका कितना है 30 डिग्री है।
तो मान लीजिए आप उधर भी मान सकते हैं, व्यक्ति कहीं भी मान सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है इस समय यहाँ खड़ा हुआ है, तो जब ये मीनार के शीर्ष को देखता है तो इसका उन्नयन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है, क्वेश्चन में कह रहा है। फिर कह रहा है वह मीनार की ओर इस प्रकार आगे बढ़ता है कि मीनार का पाद बिंदु उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सभी सीधी रेखा में हो जाते हैं। वो मीनार की तरफ इस तरीके से आगे बढ़ेगा कि मीनार का पाद बिंदु, व्यक्ति का आरंभिक बिंदु और वो जहां जा रहा है अंतिम बिंदु, वो तीनों एक ही रेखा में हो जाते हैं। तो वो तीनों रेखाएं ये हो जाएंगी। उसकी अंतिम स्थिति से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है यहाँ आ गया। अब जब वो यहाँ से ऊपर की तरफ देखेगा तो उन्नयन कोण कितना बनेगा? 60 डिग्री, क्योंकि ऊपर की तरफ देखने पे ही उन्नयन कोण बनता है। तो वह कह रहा है भाई अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चला। तो आरंभिक स्थिति इसकी यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक चला है। इस वाले बिंदु को हमने कह दिया C, इसको कह दिया D। तो मान ले रहे हैं हम ये वाली दूरी वो कितना चल रहा है। सारे क्वेश्चन देखिए एक ही जैसे होते हैं। ये वाली दूरी वो x चल लिया, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। और ये वाली दूरी भी हमको कुछ ना कुछ तो माननी पड़ेगी, क्योंकि दी तो नहीं गई है। ये वाली दूरी हमने कितनी मान ली? 22 मीटर। तो हमको क्या करना है? हमको तो x का मान निकालना है, लेकिन x का मान तभी मिलेगा जब हमारे पास में 22 होगा। लेना हमेशा हमको क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, बाद में इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। देखिए हल करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया, छोटा वाला त्रिभुज क्या है? BAC। ये वाला त्रिभुज ले लिया। कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो tan लेंगे। tan लेने का कारण क्या है? क्योंकि 60 के सामने का लंब, कोण के सामने क्या होता है? लंब होता है। पास वाली वजह आधार होती है, तो लंब आधार किस में आता है? tan में आता है। tan 60 बराबर लंब, लंब की जगह 78 बटे आधार, आधार की जगह 22। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 78 बटे 22। तो यहाँ से 22 का मान हमारा कितना हो जाएगा? 78 बटे √3, क्योंकि 22 को √3 की जगह ले आए, √3 को 22 की जगह ले आए। छोड़ दो इसको वैसा ही। अब क्या करा? बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, BAD। त्रिभुज BAD में कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो tan 30, फॉर्मूला लंब बटे आधार। लंब तो हमारा यही है 78। आधार बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो पूरा आधार आएगा, ये वाला x और आगे वाला y, तो पूरा कितना हो जाएगा? x प्लस y। तो आधार हमारा कितना हो गया? x प्लस y। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है, बराबर 78 बटे x प्लस y। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल सेम। x प्लस y की गुणा हमने 1 से कर दी, बराबर 78 की गुणा किससे हो गई? √3 से। x ऐसा ही, y का मान लगा दो, कितना है? 78 बटे √3 बराबर 78 √3। x का मान निकालना है तो 78 √3 ऐसा ही 78 बटे √3 आपका उधर जाके माइनस का हो गया। एलसीएम लोगे, देखो या तो आप 78 कॉमन ले लो, तो आपने क्या करा? 78 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? √3 माइनस 1/√3। एलसीएम लोगे, √3 गुणा √3 से करोगे 3, में से 1 घटाओगे, कितना बचेगा? 2। तो 78 गुणा 2 बटे √3, ठीक है। अगर आपको इसको और हल करना है तो आप क्या कर सकते हो? रूट नीचे वाला हटा सकते हो। तो नीचे वाला रूट हटाने के लिए क्या करोगे? √3 से ऊपर गुणा करोगे, √3 से नीचे, √3 की √3 से गुणा करोगे 3, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 3 छक 18 और 26 दूनी कितना हो जाएगा? 52 √3। ये हमारा x का मान आ गया। हमको x का मान ही चाहिए था, तो व्यक्ति क्वेश्चन में, अब चलिए क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को थोड़ा समझ सके। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था? भाई अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चला, ठीक है। तो उसकी आरंभिक स्थिति यहाँ से लेकर वो यहाँ तक चला, तो कितना चला? वो हमारा कितना आया? 52 √3 मीटर आया, ठीक है। 52 √3 मीटर चला। और अगर आप ऑप्शन देखें, मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये देखिए ऑप्शन में हमारा ये आ रहा है 52 √3 मीटर। मीटर नहीं आएगा ये, ठीक है, ये गलती से लिख गया। फीट में सब कुछ दिया गया है, तो ये हमारा किस में आएगा? फीट में आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा? 52 √3 फीट में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 52 √3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल। तो आशा करते हैं आपको ये वाले क्वेश्चन जो है अच्छे करके समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।
तब तक आप इनको कर सकते हैं। और आपको ये सारे क्वेश्चन जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ग्रेड पाठशाला नाम से, उस पर मिल जाएंगे, आप इनको दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो ये हैं आरआरबी में आए हुए हैं, तो आप इनको अच्छे करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।